हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। यह वीडियो क्लास 10 के केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर धातु व अधातु के ऑब्जेक्टिव से संबंधित है। इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको बोर्ड परीक्षाओं में एक भी प्रश्न इससे बाहर का नहीं आने वाला है। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाला तत्व कौन होते हैं, यानी कि कौन सा तत्व इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं। धातु, अधातु, मिश्र धातु या इनमें से सभी। इसका सही उत्तर जो है वह ए हो जाएगा। इस वीडियो को देखकर यदि आपका तैयारी पहले से है तब आप खुद का आकलन भी कर सकते हैं कि आप कितने प्रश्नों को हल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला तत्व कौन सा होता है, धातु, अधातु, मिश्र धातु या उपधातु। तो इलेक्ट्रॉन कौन सा तत्व ग्रहण करता है, तो अधातु जो है वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। धातु किस प्रकार का आयन बनाते हैं, धन आयन, ऋण आयन, धन तथा ऋण दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, धातु जो है वह इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, इसलिए उस पर धन आवेश उत्पन्न होता है, अर्थात धातु का आयन जो है वह धनात्मक होता है, इसलिए तीसरा का पहला उत्तर जो है ये हो जाएगा धन। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अधातु किस प्रकार का आयन बनाता है, अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इसलिए उस पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है, अर्थात वह ऋण आयन बनाता है। तो धन आयन, ऋण आयन, धन तथा ऋण या इनमें से सभी। तो सही उत्तर जो है बी हो जाएगा, ऋण आयन। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि धातुओं का ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय, क्षारीय, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो धातुओं का जो ऑक्साइड है उसका प्रकृति क्षारीय होता है प्यारे बच्चों। तो सही उत्तर बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। 6 है, धातुओं का ऑक्साइड की प्रकृति, अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय, क्षारीय, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो अधातुओं का ऑक्साइड का जो प्रकृति है वह अम्लीय होती है, इसलिए 6 का सही उत्तर जो है वह ए हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में कह रहा है कि निम्न में कौन धातु विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, तो सोना, चांदी, एल्युमिनियम या तांबा। तो तांबा जो है वह विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। सॉरी, चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है बच्चों, चांदी। चांदी के बाद होता है तांबा, इसलिए इसका सही उत्तर जो है वह बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। 8 में है कि निम्न में कौन धातु विद्युत का कुचालक होता है, पारा, तांबा, सीसा, चांदी। तो इसका सही उत्तर जो है वह सीसा हो जाएगा। वह धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक होता है, अर्थात वह विद्युत का चालन नहीं करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक धातु का उदाहरण दें जो कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में होती है। तो कौन सा धातु कमरे के तापक्रम यानी कि सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होती है, तो वह पारा होता है। अर्थात सोना, पारा, सीसा, चांदी में से सही उत्तर बी हो जाएगा, पारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों, ये तीनों जो धातुएं हैं, सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, तीनों नरम धातुएं हैं, इसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, इसलिए 10 का सही उत्तर डी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। निम्न में कौन अधातु द्रव अवस्था में पाया जाता है, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रोजन। तो सिर्फ एक ही अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, वह ब्रोमीन है, इसलिए 11 का सही उत्तर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, सबसे आघातवर्ध धातु है। तो प्यारे बच्चों, इसमें ऑप्शन मिसप्रिंटिंग हो गया है, तो इसका सही उत्तर जो है वह सोना हो जाएगा। सबसे अधिक आघातवर्ध कहे या सबसे अधिक तन्य कहे, उसका सही उत्तर क्या होगा, सोना होगा। सोना सबसे अधिकतम आघातवर्ध और तन्य धातु है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 है, जस्ता का अयस्क है। जस्ता का अयस्क क्या है, सीने बार है, जिंक ब्लेड है, बॉक्साइड है या सोडियम क्लोराइड है। तो प्यारे बच्चों, जस्ता का अयस्क जो है वह जिंक ब्लेड ZnS होता है, इसलिए 13 का सही उत्तर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग देखते हैं। सिलिकॉन क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु है या मिश्र धातु है। तो सिलिकॉन जो है वह एक उपधातु है, तो सही उत्तर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद अगर सिलिकॉन को पूछा जाए कि अगर मिश्र धातु का ऑप्शन नहीं, उपधातु का ऑप्शन नहीं होता तो यह अधातु हो जाता। तो यदि उपधातु का ऑप्शन है, इसलिए आप लोग इसको उपधातु के श्रेणी में ही चुनेंगे, अर्थात उसका सही उत्तर सी ही रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं। लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं,
लोहा पर जिंक के जो परत चढ़ाया जाता है उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत लेपन कहते हैं, संक्षारण कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं या विद्युत अपघटन कहते हैं। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, गैल्वेनीकरण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। आभूषण बनाने वाला सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट, 16 कैरेट, 22 कैरेट या 15 कैरेट। तो सही उत्तर इसका 22 कैरेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखें। निम्न में कौन सा उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट का मतलब अक्रिय होता है, निष्क्रिय? आयोडीन, सिलिकॉन, आर्गन, ब्रोमीन। तो इसका सही उत्तर जो है वह सी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। ताम्र और टीन के मिश्रण को कहते हैं कांसा, पीतल, सोल्डर या ड्यूरेलिमीन। तो इसका सही उत्तर वह कांसा हो जाएगा, अर्थात ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का उपयोग करते हैं? तांबा का, लोहा का, चांदी का, नाइक्रोम का। ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किससे बनी होती है? तो कुंडली अर्थात उसका तापन अवयव को कहा जाता है। तो वह जो है वह नाइक्रोम का बना होता है। जो मिश्र धातु होता है उसका गलनांक और प्रतिरोधकता दोनों बहुत ही उच्च होता है। तो 19 का सही उत्तर डी हो जाएगा। अगर डोरी पूछा जाए तो वह तांबा का होता है प्यारे बच्चों, ठीक। तो डोरी पूछता तो ये होता, लेकिन वह कुंडली पूछ रहा है अर्थात तापन अवयव पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर डी ही होगा, नाइक्रोम। क्वेश्चन नंबर 20। स्टेनलेस स्टील में लोहा, कार्बन के अलावा और कौन से तत्व होते हैं? तो स्टेनलेस स्टील में लोहा होता है, कार्बन होता है, निकेल होता है और क्रोमियम होता है। तो इसमें दिया हुआ है कार्बन और लोहा दिया हुआ है, इसलिए इसके दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन सी निकेल और क्रोमियम होगा सही उत्तर। आगे क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देखते हैं। कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? पारा, कैल्शियम, लिथियम, सोडियम। तो सही उत्तर ये हो जाएगा पारा। उसके बाद कह रहा है कि न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई है? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, क्लॉड या विर्चाउ। तो इसका सही उत्तर जो है वह ए हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। अधातु के ऑक्साइड होता है, तो अधातु का ऑक्साइड उदासीन होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है या इनमें से कोई नहीं? तो अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है, इसलिए सही उत्तर इसका बी हो जाएगा। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 24 देखें। निम्न में कौन अक्रिय गैस है? कार्बन, हीलियम, चांदी, हाइड्रोजन। तो सही उत्तर जो है इसका प्यारे बच्चों हीलियम हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में कौन उप धातु है? CuNiSbFe। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, Sb जो है वह उप धातु है। क्वेश्चन नंबर 26। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? ग्रीज लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर या इनमें से सभी? तो इसका सही उत्तर जो है वह जिंक की परत चढ़ाकर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन सी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो इससे रिलेटेड एक प्रश्न ऊपर भी मिल चुका है, AlNaMgCuR। तो इसका सही उत्तर जो है वह BNa अर्थात सोडियम होगा, जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, सोडियम की परमाणु संख्या क्या है? 10, 11, 12, 13। तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, इसलिए इसका सही उत्तर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29। क्लोरीन की परमाणु संख्या है 7, 17, 27 और 37। तो क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है, अर्थात इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? सल्फर, क्लोरीन, ग्रेफाइट, आयोडीन। तो इसमें से विद्युत का सुचालक जो है वह ग्रेफाइट होता है, इसलिए सही उत्तर सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन भारी धातु है? लिथियम, यूरेनियम, सीजियम, आयरन। तो इसमें दिए गए ऑप्शनों में सही उत्तर जो है वह बी यूरेनियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग देखते हैं। एल्युमिनियम पर मोटी परत चढ़ाने की प्रक्रिया कहलाती है जस्तीकरण, एनोडीकरण, समृद्धिकरण या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों इसका सही उत्तर जो है वह एनोडीकरण अर्थात बी हो जाएगा, ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग देखते हैं। 33 में कह रहा है कि खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि? ऑप्शन है टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है और टीन की अपेक्षा जिंक का
कम क्रियाशील है। तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर जो सी हो जाएगा, टीन के अपेक्षा जिंक जो है वह अधिक अभिक्रियाशील है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 को आप देखिए, कहता है कि सल्फर परमाणु की 72 कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो सल्फर एक अधातु है, परमाणु संख्या 16 होती है। आप जानते हैं पहला इसका यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखें तो पहले सेल में 2, दूसरे में 8, 10 और तीसरे में 6 इलेक्ट्रॉन आता है, अर्थात इसका सही उत्तर जो है वह सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि क्लोरीन के परमाणुओं की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है, अर्थात उसमें 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉनों का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो फर्स्ट सेल में 2 आता है, सेकंड में 8 आता है, अर्थात 10 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एंड सेकंड हो गया। तो जो 7 बचते हैं वह थर्ड सेल में चले जाते हैं, अर्थात लास्ट सेल में जो है वह 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो सही उत्तर जो है वह सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अधातु है। जिंक, कार्बन, जिंक, Zn, Ca, Ge, C। तो जिंक, कैल्शियम, जर्मेनियम और कार्बन में पूछा जा रहा है कि कौन सा उपधातु है, तो जर्मेनियम हो जाएगा सही उत्तर। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 37 देखें, विद्युत अपघटनीय परिष्करण में अशुद्ध धातु का बनाया जाता है। एनोड, कैथोड, अपघट्य, इनमें से सभी। तो अशुद्ध धातु का एनोड बनता है बच्चों। अगर शुद्ध धातु का पूछता है तो वो कैथोड होता है, लेकिन यहाँ अशुद्ध का पूछा जा रहा है तो सही उत्तर ये हो जाएगा एनोड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, पारा का अयस्क है, बॉक्साइड है, हेमाटाइट है, मैग्नेटाइट है या सीनीबार है। तब पारा का जो अयस्क है पारा वह उसका होता है HgS, अर्थात सीनीबार। तो सही उत्तर डी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन विद्युत की सर्वोत्तम अर्थात सबसे अच्छा चालक है। Cu, Au, Ag, Fe। तो इसमें Ag जो है अर्थात सिल्वर, वह चांदी, वह विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, इसलिए 39 का सही उत्तर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, निम्न में कौन उप धातु है। Fe, Sb, Ni, Cu। तो इसका सही उत्तर जो है वह बी हो जाएगा, Sb। उसके बाद पीतल पूछ रहा है क्या है, अधातु है, मिश्र धातु है, उप धातु है या धातु है। तो प्यारे बच्चों पीतल जो है वह एक मिश्र धातु होता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 देखते हैं। कहता है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को अर्थात इलेक्ट्रॉन के त्याग से बनने वाले यौगिक को क्या कहते हैं। वैद्युत संयोजक, सहसंयोजक, कार्बनिक यौगिक या इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों उन लोगों को इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बनता है उसको हम लोग वैद्युत संयोजक यौगिक या आयनिक यौगिक कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनों का परमानेंट स्थानांतरण होता है, त्याग या ग्रहण होता है। तो उसका सही उत्तर ये हो जाएगा वैद्युत संयोजक यौगिक। उसके बाद कहता है कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं सोल्डर, स्टील, गन मेटल, उपधातु। तो इसको सोल्डर कहते हैं, या सोल्डर सीसा है तो वो भी होगा, तो सोल्डर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, सोडियम परमाणु और सोडियम आयन में किसका आकार बड़ा होता है। फिर बच्चों जब परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन को त्याग या ग्रहण करता है तो उस पर आवेश उत्पन्न होता है और उसको उस अवस्था में हम लोग आयन कहते हैं। तो जब सोडियम इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी और प्रोटॉनों की संख्या अधिक हो जाएगा, इसलिए उसके नाभिक में धन आवेश होने के कारण वह इलेक्ट्रॉनों को थोड़ा सा आकर्षित कर लेगा, यानी कि उसका बाह्यतम जो शेल है वह उसके नाभिक के थोड़ा सा निकट आ जाएगा, इसलिए उसका आकार घट जाएगा। तो सोडियम परमाणु और सोडियम आयन में परमाणु का आकार बड़ा होगा और सोडियम आयन का आकार छोटा हो होगा। तो कहता है कि सोडियम परमाणु और सोडियम आयन में किसका आकार बड़ा होता है। तो आप कह सकते हैं कि सोडियम परमाणु का आकार बड़ा होता है, तो इसलिए सही उत्तर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, क्लोरीन परमाणु और क्लोरीन आयन में किसका आकार बड़ा होगा। तो प्यारे बच्चों अभी हमने आपको बताया कि जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण या त्याग होता है तब परमाणु पर आवेश उत्पन्न होता है और इसलिए उसको उसी आवेशित परमाणु को आयन कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन जो है वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 हो जाती है, अर्थात न्यूक्लियस में उसके 17 प्रोटॉन है, जबकि उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाता है 18, इसलिए उसमें ऋण आवेश अधिक हो जाता है और वह जो है वह नाभिक से
पहले की अपेक्षा कुछ और उसका रेडियस बढ़ जाता है, इसलिए उसका आकार भी बढ़ जाता है। तो क्लोरीन परमाणु और आयन में पूछा जाए तो क्लोरीन आयन का आकार बड़ा होगा। तो ये सिर्फ क्लोरीन और सोडियम के लिए ही नहीं है, और सभी धातु और अधातु के लिए। अर्थात इस आधार पर आप कह सकते हैं कि अधातुओं का जो आयन होगा उसका आकार बड़ा होगा, और धातुओं का जो आयन होगा उसका आकार परमाणु की अपेक्षा छोटा होगा। तो क्लोरीन के परमाणु और क्लोरीन आयन में किसका आकार बड़ा होगा प्यारे बच्चों? तो आयन का, अर्थात क्लोरीन का आयन बड़ा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 46 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? KZnFeAg, अर्थात पोटेशियम, जिंक, आयरन या सिल्वर। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु जो है वह पोटेशियम होता है। तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, पोटेशियम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, आयरन अर्थात लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है? 25, 26, 27 या 36? तो इसका सही उत्तर 26 हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन बी सही उत्तर है। उसके बाद सोना का परमाणु संख्या है, सोना का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 59, 69, 79 या 89। तो प्यारे बच्चों सोना का जो परमाणु संख्या है वह 79 अर्थात 79 होता है। तो सही उत्तर जो है वह सी हो जाएगा। सबसे भारी धातु कौन सा है? सबसे भारी धातु सोना, मैग्नीशियम, ओसियम, सोडियम। तो सबसे भारी धातु जो है वह ओसियम होता है। ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, सबसे हल्की धातु कौन सा है? तो लिथियम, सोडियम, कैल्शियम और सोडियम। तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा, लिथियम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, यानी कि हम लोग का हाफ सेंचुरी लगने वाला है। क्वेश्चन नंबर 50, आज तक ज्ञात तत्वों की संख्या, यानी कि अभी तक कितने तत्व ज्ञात हो चुके हैं? तो अभी तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, इसलिए इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 51 में पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? पृथ्वी पर कौन सा धातु सबसे अधिक होता है? एल्युमिनियम, लोहा, तांबा या इनमें से कोई नहीं? तो पहले बच्चों पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में एल्युमिनियम धातु पाया जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52, जिंक ब्लेंड अर्थात ZnS निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो जिंक ब्लेंड जो है वह जिंक धातु का अयस्क है। तो सही उत्तर जो है इसका बी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53, क्यूप्राइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? क्या बच्चों? क्यूप्राइट। तो क्यूप्राइट जो है वह HgCuZnAl में से किस धातु का अयस्क है? तो क्यूप्राइट जो है प्यारे बच्चों वह कॉपर का अयस्क होता है। तो सही उत्तर इसका बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है? किस धातु को? सोडियम को, मैग्नीशियम को, जिंक को, कैल्शियम को। तो सही उत्तर जो है वह ये हो जाएगा, सोडियम को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में कौन अधातु पानी में डुबा कर रखी जाती है? श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, सल्फर, आयोडीन। तो श्वेत फास्फोरस जो है प्यारे बच्चों उसको जल में डुबा कर रखी जाती है, क्योंकि यह सामान्य तापक्रम लगभग 30 डिग्री सेल्सियस तापमान है, इसमें स्वतः आग लग जाती है। जबकि लाल फास्फोरस आप लोग जानते हैं कि माचिस के डिब्बे पर लगा होता है। तो सही उत्तर ये हो जाएगा, श्वेत फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 56, यदि किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद हो तो इसे क्या कहेंगे? तो पारद मिश्र धातु कहेंगे उसको। तो सही उत्तर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, लोहा निम्न में से किस धातु को उसके लवणों से विस्थापित कर सकता है? यानी कि लोहा जो है, आयरन जो दिया गया धातु है उसमें से किस धातु को विस्थापित कर सकता है? कॉपर है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है। तो इनमें से BCD जो ऑप्शन दिया गया है वह लोहा से भी अधिक अभिक्रियाशील होता है, जबकि केवल कॉपर ही उससे कम क्रियाशील है, इसलिए वह कॉपर को केवल विस्थापित कर सकता है इन दिए गए तत्वों में से। तो सही उत्तर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना जो है प्यारे बच्चों वह 24 कैरेट का होता है। तो सही उत्तर सी हो जाएगा। 59, अधातुएं जल से अभिक्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करती है? तो अधातु जो है वह जल से, अधातु का धातुएं जल से अभिक्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करती है? तो सही उत्तर जो है हाइड्रोजन हो जाएगा, ए। प्यारे बच्चों आप लोग अगर चाहे तो इस वीडियो को स्टॉप करके सभी प्रश्नों को लिख भी सकते हैं, या 2-3 बार देखिएगा तो याद हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, ऑब्जेक्टिव इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 60 को हम लोग देखते हैं। धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं? तो धातु का ऑक्साइड जो है वह क्षारीय होता है, तो जल में घुलेगा तो क्या बनाएगा बच्चों? क्षार बनाएगा, अर्थात वह भस्म बनाएगा।
तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, अधातुओं का ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाता है? धातु का जो ऑक्साइड है वह अम्लीय होता है, तो यदि वह जल में घुलेगा तो वह क्या बनाएगा बच्चों? अम्ल बनाएगा। तो सही उत्तर जो है वह ए हो जाएगा। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 62 कह रहे कि कौन सी धातु जल में डालने पर तैरने लगती है? पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या निकेल? तो इसमें कैल्शियम जो धातु है वह जल में जब डाला जाता है तो वह डूबती नहीं है बल्कि तैरने लगती है, तो इसलिए सही उत्तर जो है वह कैल्शियम हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में कौन सा उप धातु है? Zn, Ce और कार्बन, यानी कि जिंक, कैल्शियम, जर्मेनियम और कार्बन में कौन सा उप धातु है? तो इसका सही उत्तर सी जर्मेनियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में कौन उप धातु है? FeCu, Sb या निकेल? तो सही उत्तर जो है वह Sb हो जाएगा, अर्थात इसका सही उत्तर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है प्यारे बच्चों? CH2, CO2, CaCO3, NH3? तो प्यारे बच्चों इसमें सही उत्तर जो है वह सी हो जाएगा, CaCO3 वह आयनिक यौगिक है। धातु और धातु में जो भी यौगिक बनता है उसको हम लोग आयनिक यौगिक कहते हैं, तो सही उत्तर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? Cu, Hg, Ag, Au? तो कॉपर है, पारा है, Ag है अर्थात चांदी और Au सोना है, तो इसका सही उत्तर जो है वह ए होगा, कॉपर। क्वेश्चन नंबर 67 हम लोग देखते हैं, कार्बन क्या है? प्यारे बच्चों कार्बन धातु है, अधातु है, उपधातु है या इनमें से कोई नहीं? तो कार्बन जो है वह एक अधातु है, तो सही उत्तर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 में देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक जो है वह सबसे कम होता है? एल्युमिनियम का, सोडियम का, कॉपर का या आयरन का? तो सही उत्तर जो है वह सोडियम हो जाएगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। 69 हम लोग देखते हैं, जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है किस रंग का होता है? पीला होता है, नीला होता है, चमकीला उजला होता है या लाल होता है? तो प्यारे बच्चों जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो उसके जो ज्वाला बनता है वह व्हाइट कलर का होता है, बहुत चमकदार होता है, इसलिए सही उत्तर जो है सी हो जाएगा, चमकीला उजला। जंगरोधी स्टील क्या है? प्यारे बच्चों धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है, तो जंगरोधी स्टील जो है वह मिश्र धातु है जो कई धातुओं का मिश्रण होता है, तो सही उत्तर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए आप, निम्नलिखित में से किस सबसे भारी धातु कौन सा है? लिथियम, यूरेनियम, सीजियम, सोडियम? तो सबसे भारी धातु जो है प्यारे बच्चों इसमें यूरेनियम हो जाएगा, अर्थात बी सही उत्तर होगा। सिल्वर, क्वेश्चन नंबर 72, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? काला, पीला, हरा, श्वेत? तो प्यारे बच्चों सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वह श्वेत होता है, तो सही उत्तर इसका डी हो जाएगा। गंधक सल्फर की परमाणु संख्या क्या है? तो सल्फर की जो परमाणु संख्या वह 16 होती है प्यारे बच्चों, तो 14, 15, 16 और 17 में सही उत्तर जो है वह 16 अर्थात सी हो जाएगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों, लोहे का प्रमुख अयस्क क्या है? सिनेबार, बॉक्साइट, हेमाटाइट, क्यूपराइट? तो लोहा का जो प्रमुख अयस्क है वह हेमाटाइट होता है। सिनेबार किसका होता है पहले बताइए आप, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिला था। तो सिनेबार जो है वह पारा का अयस्क होता है। बॉक्साइट किसका होता है प्यारे बच्चों? तो एल्युमिनियम का होता है। क्यूपराइट किसका होता है? तो वह कॉपर का होता है। आइए आप क्वेश्चन नंबर 75 को देख, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण किस विधि द्वारा होता है? विद्युत अपघटन द्वारा, प्रगलन, फेन प्लावन, जारन? इसका सही उत्तर जो है वह विद्युत अपघटन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? विद्युत धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन? तो धातु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, अर्थात उसमें प्रोटॉन की संख्या अधिक होगी, उस पर धन आवेश उत्पन्न होगा, इसलिए धातु का जो प्रकृति होगा वह क्या होगा प्यारे बच्चों? धनात्मक, अर्थात ए सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, लोहे को जंग से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं, पानी चढ़ाना, विद्युत अपघटन? तो सही उत्तर बी हो जाएगा, गैल्वेनीकरण। क्वेश्चन नंबर 78, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? सबसे अधिक घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो सोना, चांदी, हीरा, लोहा? तो सही उत्तर जो है वह सी हीरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में कौन धातु मुक्त अवस्था में पाया जाता है? सोना, चांदी, प्लैटिनम? इनमें से सभी नहीं, सभी। तो मुक्त अवस्था में जो है वह सोना भी होता है, चांदी भी होता है, प्लैटिनम भी होता है, तो सही उत्तर जो है वह डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगर पूछे आपसे कि सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सा है? तो सोना, चांदी, प्लैटिनम ही होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, निम्नलिखित में से
कौन सा धातु विद्युत तथा ऊष्मा दोनों का कुचालक होता है। यानी कि धातु का गुण क्या है, विद्युत और ऊष्मा का सुचालक, लेकिन एक धातु ऐसा भी है जो विद्युत और ऊष्मा दोनों का कुचालक होता है। सोना, चांदी, लेड अर्थात शीशा और प्लैटिनम, इनमें से कौन सा होगा, तो वह लेड होगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 81 और संभवतः ये लास्ट क्वेश्चन ही है, आभूषण बनाने वाला सोना कितने कैरेट का होता है। तो प्यारे बच्चों आभूषण जो है वह प्रायः 22 कैरेट के सोना से ही बनाया जाता है, जिसको 916 भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसका जो एक मात्रक है वह 916 भी होता है। और 18 कैरेट से भी बनाया जाता है आभूषण, जिसको 750 बोला जाता है। तो आप भी जब भी किसी आभूषण वाले दुकान पर जाएंगे तो वहाँ अगर आप पूछते हैं कि सोना जो है का जो आभूषण है वह किस प्रकार के सोने से बना है, तो बताएंगे कि दो प्रकार के हमारे पास सोना है, एक 750 और 916। 750 जो है वह 18 कैरेट होता है, 916 22 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना जिसमें 100% सोना वह 24 कैरेट का होता है। तो 24 कैरेट सोना से आभूषण नहीं बनाया जाता क्योंकि वह बहुत ही नरम होता है, इसलिए आभूषण के लिए सबसे बेहतर क्वालिटी जो है वह 22 कैरेट सोने की होती है। तो सही उत्तर जो है इनमें से हम लोग सी को 22 कैरेट को चुनेंगे। हालांकि 18 कैरेट भी दिया है, लेकिन 18 और 22 में भी उपयुक्त जो है वह 22 ही होता है, इसलिए 22 कैरेट। तो आभूषण बनाने वाला सोना कितने कैरेट का होता है प्यारे बच्चों, तो वह 22 कैरेट का होता है। अगर 22 कैरेट ऑप्शन में नहीं होता तो 18 कैरेट भी मार देते। अगर ऑप्शन 2 को दिया था 18 और 22 तो हम लोग ए और सी को चुन लेते। इसलिए दिए गए ऑप्शनों में सबसे उपयुक्त ऑप्शन जो है वह सी अर्थात 22 कैरेट है। तो इस तरह से एक वीडियो में आपने 81 प्रश्नों को पढ़ा, जो परीक्षा के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको 2 बार 3 बार आप देख लीजिए, परीक्षा में इससे अधिक कोई भी प्रश्न इस चैप्टर से नहीं मिलने वाला है। यदि साइंस के 15 जो चैप्टर है उसमें से 10 चैप्टर का भी बेहतर ढंग से आप इस तरह के ऑब्जेक्टिव पूरा डिटेल्स में पढ़ लेते हैं तो आपको 100% 40 में से 40 नंबर, 39 भी नहीं आएगा, 40 ही आएगा। आपका तैयारी बहुत ही अच्छे लेवल की हो जाएगी। तो मैं आप लोगों को, हालांकि मैं सभी 15 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आप लोगों को कराऊंगा, तो इसलिए इस वीडियो को आप 1 बार 2 बार 3 बार देखिए। अपने दोस्तों में भी अगर इसको आपको उपयोगी लगता हो तो शेयर कीजिए। थैंक यू। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद जो वीडियो है वह तत्वों का आवर्त वर्गीकरण अर्थात केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर से रिलेटेड होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सबको। बाय।